नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि जोश और जज्बा जब किसी में होता है तो उसके हुंकार की आवाज दूर तलक जाती है। अब देखिए, कल शुक्रवार को जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की जो हुंकार थी और जिस तरह से मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेसी जिस तरह से लामबंद हुए, उसने केंद्र को भी शायद सोचने को मजबूर कर ही दिया। लेकिन सवाल ये कि मुद्दा महंगाई का था या फिर तहरीर कांग्रेस आलाकमान पर ईडी के शिकंजे की थी। खैर, जो भी हो, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। अब यूं तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब हर राज्य में इस तरह के प्रदर्शन करने की रणनीति बना रही है, योजनाएं तैयार कर रही है, ताकि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। अब चर्चाएं तो ये भी है कि कांग्रेस इसी महीने 9 से 15 अगस्त के बीच पदयात्रा निकालने जा रही है। हर जिले में कांग्रेसी 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेंगे। 1.5 महीने बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पदयात्रा देश भर में निकाली जाएगी और इसके जरिए भी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कवायद होगी। कुल मिलाकर बात यह कि साल 2024 तक कांग्रेस की ओर से लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम तय किए जाएंगे, जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में आसानी हो सके। और इसके लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत देश भर के बड़े कांग्रेसी नेताओं को मैदान में उतारा जा सकता है। तो चलिए अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के कुछ अंदरूनी हालातों को भी टटोलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कांग्रेस की इस वक्त की हालत ये कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी अपनी पहचान नहीं बना पाई। एक के बाद एक राज्य कांग्रेस हारती जा रही थी। वो केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सिमट गई, जबकि झारखंड और तमिलनाडु में गठबंधन सरकार में शामिल है। तमाम युवा और जनाधार वाले नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और जिसके चलते कांग्रेस मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। अब कांग्रेस पहले परेशान तो वहीं सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा। दरअसल इसके बाद भी कांग्रेस पसोपेश में पेश के हालात में है और इससे देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जाहिर तौर पर कांग्रेस नेताओं में इस बात को लेकर गुस्सा भी बरकरार है और मोदी सरकार को भी कोसा जा रहा है। तो चलिए अब आपको कांग्रेस की एक और अंदरूनी तस्वीर से रूबरू कराते हैं। दरअसल पिछले करीब 8 साल में कांग्रेस में फैलाव सा आ गया, यानी वो बिखर सी गई। लेकिन बड़ी बात ये कि जब हाईकमान पर परेशानी आई, उन पर संकट आया, तो सभी नेता एक साथ सड़कों पर आ गए। बस सवाल ये कि क्या यहां उस परेशानी से पार पाना है या फिर आला कमान की गुड बुक्स में खुद को करीबी और अपना साबित करना है। बहरहाल, अगर पिछले कुछ वक्त की कांग्रेस की तस्वीरों को खंगाला जाए तो यहां गुटबाजी का आलम भी कोई कम नहीं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सिंधिया, राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, हरियाणा में हुड्डा, अशोक तंवर, पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, उत्तराखंड में हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच गुटबाजी रही। इसका नतीजा रहा कि मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से सत्ता चली गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है, लेकिन यहां भी हालात कैसे हैं इसे आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। और सबसे अहम बात तो ये कि आज जिन मुद्दों पर कांग्रेस अपने आंदोलन की बात कर रही है, क्या वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे आ जाए हैं? ऐसा नहीं है। बस है तो केवल इतना कि नेताओं ने एक दूसरे का हाथ आज पकड़ा है। हर राज्य में कांग्रेस के बीच खेमाबंदी है, खेमे बटे हुए हैं और शायद ही ऐसा कोई राज्य है जहां पर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी ना हो। लेकिन सोनिया, राहुल गांधी के नाम पर एक दूसरे के विरोधी नेता गुटबाजी भूलकर एक मंच पर आ रहे हैं, जिससे सियासी संदेश गलत ना जाए।
यानी बची कुछ साख तो संभाल ली जाए। हालात फिलहाल कुछ ऐसे ही हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहे हैं। और इसी तरह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में कांग्रेसी सोनिया राहुल के लिए आपसी विरोध भूलकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो फिर क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में हाथ मजबूत होगा? कुल मिलाकर ये सियासी कहानी है, सियासत है जिसका कुछ पता नहीं कि आज जो नेता भाजपा के खिलाफ सड़कों पर है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में वो उन्हीं के पाले में खड़े नजर आए जिनकी आज वो खिलाफत कर रहे हैं। नमस्कार।